अरे क्या हो गया तुझे? तू इतना बेशर्म तो बिल्कुल नहीं था। घर पे बीवी बीमार पड़ी हुई है, बच्ची बच्चा होने वाला है, और तू ज्यादा मेहनत करने के बजाय नखट्टू बन के घर पे बैठ गया है। कल को अस्पताल जाना पड़े, पैसे कहाँ से आएंगे? लोगों के घरों में काम कर करके अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ सकती। माँ, अरे माँ तेरे साथ मसला क्या है? अगर मैं 2 घड़ी आराम करने के लिए लेट गया हूं तो सोया रहने दे मुझे। मेरी ना तुम लोगों ने जिंदगी अजाब कर दी है। मैं घर से ही बाहर जा रहा हूं, बैठी रह तू। नहीं बेटा, तुम कुछ देर मेरे पास बैठो। बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत चुप चुप रहती हो और तुम्हारी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। कोई परेशानी है? अगर मुनासिब समझो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मीना, ओ समीना, उठ जा। हर टाइम सोई रहती है, टाइम है सोने का। नशा करके आए हो? हाँ, करके आया हूं नशा। तुझे पैसे दो तो पानी पिलाएगी, ना दो तो पानी भी नहीं पूछती। और चल उठ, जाके खाना खिला मुझे। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी हालत में उस पर जुल्म कर रहा है। बच्ची बच्चा आने वाला है इस घर में और तुम्हें ये भी एहसास है? दफा हो जा। यही तुम्हारी औलाद है। हाँ, यही मेरी औलाद है। क्या हुआ बिटिया? आगे ही हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, और अब ये नन्ही जान ये तो खाने को मांगेगी ना। क्या बताऊं इसको, किसका बाप। जल्दी हो गई क्या? अरे तू परेशान क्यों होती है? जिसने ये नन्ही सी जान दुनिया में भेजी है ना, वही रिज़्क का भी इंतजाम करेगा। बस अल्लाह पे भरोसा रख, वो बड़ा ही मेहरबान है, समझी?
माँ बड़ी मुश्किल से पैसों का बंदोबस्त हुआ है, तो आप जाके इसका कुछ सौदा सामान ले आओ। ठीक है, इसे मैंने सुला दिया। समीना, अरे ओ समीना, उठ जा, थकी भी लग रही मुझे। मैं भी बड़ा थक गया हूँ। आज मजदूरी भी नहीं मिली और कोई काम धंधा भी नहीं, वरना पैसों की ज़रूरत है मुझे। तो कुछ पैसे ही दे दे। पैसे? कौन से पैसे? तुमने दिए थे मुझे? पैसे तो तेरे पास हैं, कहाँ से आए हैं ये मुझे नहीं पता, पर पैसे तेरे पास हैं। मुझे चाहिए तो आराम से दे दे, नहीं तो लेने तो मुझे आते हैं। मेरी अच्छी बीवी। अम्मा, क्या तुम दिन भर सर्वर को संभालोगी? क्यों? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्या करूं अम्मा, जब बाहर जिस रास्ते पर चल पड़ा है ना, उसकी पैसों की ज़रूरतें तो कभी ख़त्म होंगी ही नहीं। कल भी देखो ना, मार पीट कर पैसे छीन कर चला गया, अब पता नहीं कब ला कर देगा। अम्मा मैं सोच रही थी बाजी के घर काम करने वाली नहीं है, वहाँ जाके काम का पता करती हूँ, वो पैसे भी ज़्यादा देंगी और आप वैसे भी बूढ़ी हो गई हैं। अच्छा भला था, रूखी सूखी में गुजारा हो ही रहा था, लेकिन खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं अम्मा, हो सकता है अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर फैसला करे और जब्बार को भी हदायत आ जाए। या अल्लाह मेरे बेटे को हदायत दे। अरे तुम तो बहुत बाहिम्मत और समझदार लड़की हो, रोते नहीं हैं, हिम्मत से काम लेते हैं। तुम एक काम करो, अपने शौहर को समझा कर ना किसी तरीके से मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर समझ जाएगा। बाजी जी वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। बस तुम उसे मेरे पास राज़ी करके भेज दो। बाजी जी आपकी बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं। सुनिए, हाँ, मुझे कुछ कहना है आपसे। सुबह अभी नींद आ रही है। काम सुन ले तो आप ही का फायदा है। मेरा हाँ, मैं ये चाह रही थी, आपको तो पता है मैं सकीना बाजी के घर काम करती हूँ, हाँ, वो बहुत अच्छी खातून है। तो कल उनके घर की सफाई करते वक्त मुझे अपने आप पे और अपनी घर पर रोना आ रहा था, तो उन्होंने देख लिया। निकाल दिया काम से, है ना?
कहाँ है ना, पूरी बात आराम से सुन लें। मैंने उन्हें अपने घर के हालात बताए हैं, बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हालात की वजह से थोड़े से परेशान रहते हैं, मजदूरी भी नहीं आपको मिलती। तो वह कहने लगी जब्बार को अपने साथ लेकर आना, मैं जहाँ तक हो सका उसकी मदद करूँगी। वो कह रही थी जब तक तुम्हारे शोहर को काम धंधा नहीं मिलता तो उनके खर्चे के पैसे भी देंगी। अब वो इतने प्यार से कह रही हैं, इतनी चाहत से कह रही हैं, तो मैं चाह रही थी कि आप। हाँ, तू फिक्र ना कर, तू सुबह जा, मैं भी ना अड्डे से चक्कर लगा के आ जाऊंगा, ठीक है? देख लें, आप ही का फ़ायदा है। अरे बोल दिया ना, आ जाऊंगा, परेशान ना हो। चल जा, हैं? तू भी सो और मुझे भी सोने दे। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी मैं जब्बार, वो समीना का। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा खड़े क्यों, बैठो। अरे अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो बेटा। बाजी मैं? हाँ हाँ बेटा, ऊपर बैठो। समीना, समीना, अरे भाई मेहमान आए, चाय ले आओ। देखो बेटा, अच्छे बुरे हालात इंसान के साथ होते रहते हैं, अमीरी गरीबी आनी जानी है, लेकिन इंसान, ख़ास तौर पर मर्द, अल्लाह ताला ने मर्द को बड़ा ही हौसले वाला और बहुत ही बाहिम्मत बनाया है, और मर्द पे ही सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने डाली हैं। देखें ना, वालिदैन की खिदमत, उनकी किफ़ालत, उनकी जिम्मेदारी, ये सब बेटे को करना पड़ता है। मीना, तुम जाके किचन में खाने को देखो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बहुत प्यारा बच्चा है, जाओ। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें कुछ पैसे खर्चे के लिए ला के देती हूँ, और इस बात का जिक्र तुमने समीना से बिल्कुल नहीं करना। तुमने नाश्ता नहीं किया? नहीं। तो भाई नाश्ता करो ना, और ये किचन का काम भी समेट लो। मैंने तुम्हें आज अस्पताल लेके जाना है, आज तुम्हारा चेकअप होगा। चलो जाओ, काम समेटो। तुम भी बैठ जाओ और मेरे साथ खाना खा लो। अगर ये सर्वर उठ गया ना तो फिर से तुम्हें अपनी खिदमत में लगा लेगा। मेरा बेटा है, उसकी खिदमत नहीं करूँगी तो फिर किसकी करूँगी? अच्छा जी, मुझे पता है आपने इसकी खिदमत करनी है। आपको पता है, बाजी ने आपको फिर से घर बुलाया है, कह रही थी कि तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करेंगी। ये कितनी अच्छी है तुम्हारी बाजी, मेरे बच्चे के लिए इतना अच्छा सोच रही है।
अल्लाह ताला उसे इस नेकी का अजर दे। आमीन। सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गया अम्मा दुपट्टा सिल के। हाँ, तुम्हारे सामने कैसा बना है? वाह अम्मा, ये तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा अम्मा, ये पैसे रख लो, बिस्मिल्लाह। अगले महीने फरीदा की शादी भी तो है, वहाँ काम आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा आ गई। मेरे भाई, शादी के बाद मर्द को ना सिर्फ अपनी बीवी के अखराजात बल्कि अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल का भी ज़ामिन होना चाहिए। और ये तभी मुमकिन होता है जब हम अपने ख़ानदान की तश्कील के वक्त अपने वसाइल, मेरा मतलब आमदन और बच्चों की तादाद में तवाज़न रखें। मेरा घर भी शुरू में कुछ ऐसे ही मसाइल का शिकार हुआ था, फिर किसी सियाने ने मुझे समझाया और बात मेरी समझ में आ गई। तब से मेरा घर जन्नत बन गया। और हाँ, किसी भी परेशानी की सूरत में अपने करीबी फैमिली हेल्थ मरकज़ जाने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, क्योंकि वो आपको मशवरा देते हैं आपके बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल का। समझ गए ना अहमद भाई? और तुम भी समझ गई ना?